ये है दिल्ली दर्पण। मैं पिछले 4 साल से इस रोड के लिए भरसक प्रयास कर रहा हूं और बार बार आतिशी जी या हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते रहे कि भी अभी टाइम लगेगा, अभी ठहर जाओ। मेरे को टिकट कटने का कोई गम नहीं है। मेरे क्षेत्र के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा था पहले भी, क्योंकि 4 साल से प्रयास कर रहा था मैं, उसके बावजूद भी कभी भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये इसमें तीव्रता नहीं दिखाई गई। तो हमारी खुशकिस्मती थी कि भाई वो जेल चले गए और ये एस्टीमेट पीछे से पास हो गया, तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, बिड सब कंप्लीट हो चुकी है और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी को इसका उद्घाटन करने का आज तक समय नहीं मिल पाया। मेरी तो उनसे रिक्वेस्ट है, आज बल्कि मैं उनको एक लेटर भी लिखने जा रहा हूँ कि भी इसका जल्दी से जल्दी उद्घाटन किया जाए, फिर आचार संहिता कभी भी लग सकती है। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और इस बीच मुंडका में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वो था जल भराव, टूटी फूटी सड़कें। मुंडका के विधायक बदलते रहे लेकिन हालात कभी नहीं बदले। आज भी हालात बद से बदतर हैं। मौजूदा विधायक धर्मपाल आकड़ा मेरे साथ हैं। इन्होंने दावा किया कि इंटीरियर में जितने भी इलाके हैं, आप कहीं जाइए, आपको कहीं सड़कें, गलियां, नाले, नालियां, बेतहासा काम उसमें हुआ, विकास काम कार्य उसमें हुए हैं और जल्दी ही तस्वीर मुंडका की बदल जाएगी। और जो इसके सराउंडिंग एरिया की तस्वीरें हैं, आपके कंजावला से लेकर के जैन नगर तक, कंजावला रोड, और जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो थी रोहतक रोड की। मुंडका विधायक के कार्यालय के ठीक सामने की सड़क का भी हाल बहुत बुरा है और दावा किया था कि इसका भी टेंडर हो चुका है। और जो हमारी भी जानकारी में आया था कि 114 करोड़ का टेंडर हो चुका है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक शुरुआत करने की दिशा में कोई जानकारी ऐसी आई नहीं है कि पता लगे कि उद्घाटन होने वाला हो। तो क्या चुनाव के बाद उद्घाटन होगा? विधायक जी, इस सारी मशक्क़त का फ़ायदा क्या है? अगर बजट पास हो भी गया है और अगर उद्घाटन नहीं हो रहा है तो आचार संहिता कभी भी लग जाएगी। अब तो कुछ ही दिन बचे। मेरी तो हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। मैं पिछले 4 साल से इस रोड के लिए भरसक प्रयास कर रहा हूं और बार बार आतिशी जी या हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते रहे कि भी अभी टाइम लगेगा, अभी ठहर जाओ। पर उसके बावजूद भी मैं अधिकारियों से मिन्नतें करता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा और फिर जाकर के 1 साल पहले ये बजट एस्टीमेट पास हुआ 183 करोड़ का। 183 करोड़ का होने के बाद हमारी मुख्यमंत्री आतिशी जी ने भी मीडिया में डिक्लेयर कर दिया कि भाई अभी 1 महीने बाद इसका काम शुरू होने वाला है, 4 हफ्ते के बाद टाइम भी रख दिया। बाकी अभी तक इसका टेंडर भी हो चुका है। 9 कंपनियों ने इसका टेंडर भरा था, जिसमें एक कंपनी है जिसने जो टेंडर लिया है और जो 113 करोड़ 98 लाख रुपए में ये टेंडर गया है और वो बताते हैं कंपनी अच्छी है। पर ये 19 तारीख को जो है सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, बिड सब कंप्लीट हो चुकी है और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी को इसका उद्घाटन करने का आज तक समय नहीं मिल पाया। मैं समझता हूँ कि भी कहीं इलेक्शन के बाद वो इसका उद्घाटन करेंगी या पहले करेंगी। मेरी तो उनसे रिक्वेस्ट है, आज बल्कि मैं उनको एक लेटर भी लिखने जा रहा हूँ कि भी इसका जल्दी से जल्दी उद्घाटन किया जाए, फिर आचार संहिता कभी भी लग सकती है। तो उसके बाद ये उद्घाटन और ये कार्य 2 महीने 3 महीने के लिए टल जाएगा। तो मैं आज भी उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए एक लेटर लिखने जा रहा हूँ।
आप तो इस तरह की रिक्वेस्ट समय समय पे करते रहे हैं। मुझे याद आता है कि 2-3 साल पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, तो आपने खुल के कहा था कि हम तो लगातार मिल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार ही हमसे सौतेला व्यवहार कर रही है। नाराज़गी दिखाई थी, तो को लगता है कि उस नाराज़गी का असर है कि विधायक यहाँ से प्रत्याशी बदल दिया। हाँ, उसी नाराज़गी का नतीजा ये हुआ, मेरा टिकट कटा है और मेरे को टिकट कटने का कोई गम नहीं है। बाकी मेरे क्षेत्र का जो बुरा हाल है, मेरे क्षेत्र के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा था पहले भी, क्योंकि 4 साल से प्रयास कर रहा था मैं, उसके बावजूद भी कभी भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये इसमें तीव्रता नहीं दिखाई गई। बाकी फिर भी मैंने जो है पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी से अधिकारियों का मैंने पीछा नहीं छोड़ा, रोज़ाना मैं उनको चिट्ठी लिखता रहा, रोज़ाना उनके चक्कर काटता रहा। आखिर उन्होंने शर्मिंदा होकर के और मेरी गुहार को मान लिया और जो ये इसका एस्टीमेट पास किया। और पास होने के बाद तक भी मैं जिस टाइम ये एस्टीमेट पास हुआ, मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, उस समय भी मुख्यमंत्री जी ने ये जवाब दिया कि आपने कमाल कर दिया, वो तो हमारा भी कोई टेंडर पास नहीं करते और आपका 183 करोड़ का एस्टीमेट कैसे पास कर दिया। देखिए, धर्मपाल लाकड़ा जी की एक इमेज इलाके में ये बनी हुई है कि ये दिमाग से नहीं, दिल से सोचते हैं या दिल से कहते हैं, जो बात कहते हैं सीधे दिल से कहते हैं। तो वही बात उन्होंने आज से 3 साल पहले ये बात खुल करके कही थी कि मुंडका के साथ हमारी ही सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। आप उस वीडियो क्लिप का वो हिस्सा सुनिए, फिर हम आपको थोड़ा सा आगे और बताते हैं कि जितने भी विकास कार्य हुए हैं उसकी समय समय पर जानकारी देते रहे, पूरे दस्तावेज इनके पास है। लेकिन जो नहीं हुए हैं वो इतने बड़े काम थे कि सरकार के सहयोग के बगैर उनका होना बड़ा मुश्किल है। तो पहले आप ये सुनिए ज़रा क्या कहते हैं ये अपने उस वीडियो के अंदर। इस रोड के लिए पता नहीं दिल खोल कर फंड नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ की समस्या को सीरियस नहीं लिया जा रहा है, ना मंत्रियों के द्वारा ना अधिकारियों के द्वारा। मैं ये मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगा चुका है, बाकी फंड नहीं दिया गया अब तक। सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? विधायक जी, यही वजह थी आपकी टिकट कटी है? यही वजह है, और कोई मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कहीं निकम्मेपन का आरोप नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें ये संभावना भी, जैसे आपने इशारा किया कि शायद वो मेरे से कुछ और चाहते थे। इतने करोड़ों रुपए का, सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट है और उसमें कुछ करप्शन को लेकर के या कुछ कमीशन चाह रहे हो? मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि वो कुछ ना कुछ ये चाहते थे कि मेरे से कोई थाप कर ली जाए, कोई सेटलमेंट कर ली जाए। वो मैं समझ नहीं पाया कि भी वो ये क्या चाहते हैं। मेरे पास इस विषय में भी कई एक जो लेटर हैं उन पर प्लीज़ वेट की ये बातें हैं, वो भी मैं आपको दूंगा। और तो पर मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या चाहते हैं। इतने उस टाइम के बाद फिर भगवान ने उनको भी जेल भेज दिया और वो करीब 2-2.5 साल के बाद वो बाहर निकले हैं। तो अब वो उनका वो मंत्रालय भी नहीं रहा उनके पास। मैं ये सोचता हूँ कि शायद उनके पास वो मंत्रालय रहता तो एस्टीमेट ये पास होने वाला नहीं था। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि भाई वो जेल चले गए और ये एस्टीमेट पीछे से पास हो गया, तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। और अब उन्होंने उसकी जो मेरी गलती थी, जो मैं बार बार उनको कहता था या कड़वा बोलता था, उसी का खामियाजा मेरा टिकट काट करके उन्होंने मुझे दे दिया है। इतनी ढिलाई ये बरत रहे हैं, अभी आपने इशारा भी किया, शायद उसके पीछे को करप्शन भी एक बड़ी वजह रही होगी, वजह जो भी रही हो। लेकिन अगर ये कार्य अभी भी नहीं होते हैं तो मलाल तो आपको होगा कि इतनी भाग दौड़ गई और उस दोष की सज़ा आपको मिली जिसमें आपका कोई कसूर ही नहीं था, तो एक पीड़ा तो होगी शायद आपको। मेरे को इस बात की पीड़ा तो बहुत गहरी है कि भी 4 साल तक मैंने अपने जूतियां तोड़वा ली भाग करके। आप किसी भी अधिकारी से एक बार जानकारी लोगे कि मैंने अधिकारियों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करके, इतना अच्छा बर्ताव करके और बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर मैं कभी विधायक के नाते अधिकारियों से बात नहीं करता था, एक आम दुखी नागरिक के नाते उनसे बात करता था। और वो मेरी बातों पर बड़ा ध्यान दिया, उन्होंने गौर किया और दया की मेरे ऊपर कि भी यार विधायक जो है बेचारे बार बार चक्कर काट रहे हैं, चलो इनका एक काम कर ही देते हैं। बाकी सरकार ने इसमें कोई सहयोग नहीं किया। जिनको प्रत्याशी बनाया है वो भी आकर के सेल्फी खींच रहे हैं, फोटो में डाल रहे हैं और इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जल्दी ही इस रोड का उद्घाटन भी हो जाएगा। आप कह रहे हो कि अभी तक कोई ऐसी सूचना, ऐसे कोई संकेत नहीं है। जी,
ऐसा है, इनका कोई एफर्ट्स? वो भी मैंने पूरी भागदौड़ करके और करीब करीब 3.25 करोड़ रुपए का इसका एस्टीमेट पास कराया था रोहतक रोड की रिपेयरिंग का। तकरीबन ये था रानीखेड़ा रेड लाइट से लेकर के और राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन के बीच में रोड पूरा कंप्लीट खंडित है, टूटा हुआ है, गड्ढे हैं, घुटनों घुटनों गड्ढे हैं, पानी भरा रहता है। 2 बूंद पानी पड़ते ही, क्योंकि कारण इसका तो ये ड्रेनेज ही है, ड्रेनेज हमारी बिल्कुल ख़त्म हो रखी है, उसके कारण जो रोहतक रोड पानी भर जाता है और वो पूरा रोड जो बहुत बुरी हालत उसकी हो जाती है। उसके लिए कराया था उसका, फिर उसका 1 करोड़ कुछ करीब 31 या 33 लाख का जो टेंडर हुआ था। वो टेंडर जो है जिस दिन हुआ, ये मेरा जिस दिन ये जसवीर कराला जो एक झूठ बोलने में प्रसिद्ध हैं, फ्रॉड काम करने में प्रसिद्ध हैं और बरगलाने में प्रसिद्ध हैं, वो आम आदमी पार्टी के लोगों जैसे ही सेम टू सेम वैसे ही हैं। जैसे आम आदमी पार्टी हमेशा झूठ का सहारा लेती है, ऐसे ही वो झूठ का सहारा लेते हैं। उसका एक उदाहरण है कि जिस दिन उनका टिकट डिक्लेयर किया उसी दिन रात को वो यहाँ जैसे रोड रिपेयरिंग का काम चल रहा था, वो यहाँ आकर के खड़े होकर के ये कहने लगे कि भाई देखो मैंने रातों रात जो इसका एस्टीमेट पास करा दिया है, इसका टेंडर करा दिया है और आज ही इसका काम शुरू करा दिया है। 24 घंटे उसके टिकट को भी नहीं हुए थे और 24 घंटे के अंदर उन्होंने काम शुरू करा दिया। रात के 1 बजे यहाँ आकर के सेल्फी ले रहे थे 2-3 कार्यकर्ताओं को खड़े करके। तो वो जो एक पूरे इलाके की समझ में आता है कि ये वही फ्रॉड आदमी है, ये वही झूठा आदमी है, ये वही नकली आदमी है जो यहाँ खड़ा है। कि भी जब मैं 2021 में चुनाव जीत करके आया था, उस टाइम जो है कंझावला चौक से कराला और जैन नगर तक का जो रोड था उसका टेंडर हो चुका था और वो किसी घटिया कंपनी ने जो है टेंडर लिया था। तो उसने अच्छा काम नहीं किया। मैं शुरू में नया आया, जिसकी शिकायत मैंने एडीएम कंझावला से भी शिकायत की और उन अधिकारियों से भी शिकायत की, पर काफ़ी दिन तक तो उस पर सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर सुनवाई हुई तो मैंने उनका जो है उनकी पेमेंट रुकवा दी, जिसमें वो कोर्ट चले गए। आज तक उनकी पेमेंट नहीं होने दी है। उन्होंने घटिया काम किया था। मैं किसी भी ठेकेदार का घटिया काम जो है बर्दाश्त नहीं करता और उसकी फ़ौरन शिकायत करता हूँ। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने क्षेत्र के लोगों का काम अच्छा चाहिए। वो काम निकम्मा था, वो मेरे क्षेत्र में एक निकम्मा काम हुआ है, वो मेरे से पहले हो चुका है। चलिए, तो साफ इशारा कर रहे हैं कि अगर मुंडका में जो बदहाली है, जल भराव है, टूटी सड़कें हैं, तो जितनी तमाम समस्याएं हैं उसकी कमी कहीं ना कहीं सरकार की थी, सरकार की अनदेखी रही और एक करप्शन भी एक बहुत बड़ी वजह शायद इसका रहा। इस ओर इशारा कर रहे हैं और अब गुहार लगा रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता लगने में अब कुछ ही समय शेष बचा है, अब तो उद्घाटन कर दीजिए, वरना ये फिर कई महीनों। चलिए, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, आचार संहिता लगने से पहले इसके उद्घाटन कर लें। इस तरह की गुहार धर्मपाल लाकड़ा बता रहे हैं, ताकि मुंडके के जो लोग हैं उनको भी राहत मिले और इनकी जो पीड़ा है कि इतनी मेहनत इन्होंने की वो भी कहीं ना कहीं ज़ाया ना जाए। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।